सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और मान तहसील हिंदी अध्यापक मंडल द्वारा चलाए जाने वाली यह ऑनलाइन तासिका का गौरवपूर्ण उपक्रम और इस उपक्रम को प्रोत्साहित करने वाले हमारे पितामह आदरणीय ताका सूर्यवंशी जी और कराड़ तहसील के श्री सेन सर जी और HR सूर्यवंशी सर जी, इनको मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल ने ये जो तासिका चलाई है मान हिंदी अध्यापक मंडल द्वारा, और आज इस उपक्रम का यह अगला दिन और इस दिन में यह इसमें अहम भूमिका निभाने वाले आज के होनहार अध्यापक नव महाराष्ट्र विद्यालय विदाल के विजय कुमार राउत सर जी, इन्होंने कल पूर्वार्ध में ईमानदारी की प्रतिमूर्ति सुंदरता से अपने हावभाव से विद्यार्थियों के गहरे दिल में पहुंचाने की कोशिश की गई है और सभी विद्यार्थियों का मन जीतने का काम उन्होंने अच्छी ढंग से किया है। और उसका आज उत्तरार्ध जो है यह हमारे सामने और विद्यार्थियों के सामने यह पेश करने वाले विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से यह आज गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इनकी जयंती के अवसर पर यह ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह उत्तरार्ध पाठ आज लेने वाले होनहार अध्यापक आदरणीय विजय कुमार राउत सर यह आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उन्हें मैं मान तहसील की ओर से विनती करता हूँ वह आपका बाकी रह गया उत्तरार्ध पाठ जो है आप शुरू करें और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद नलवडे सर। हेलो। हाँ धन्यवाद नलवडे सर। प्रस्तावना, हाँ बोलिए, आवाज आती है ना? थैंक यू सर। हो थैंक यू सर। आती है सर, आती है, शुरू कीजिए आप। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के हमारे आइकॉन या आदर्श सूर्यवंशी सर जी उपाध्यक्ष या उसके बावजूद मान तहसील के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जैसे कि तांबोले सर या जैसे कि शेख सर, उसके बावजूद भी काटकर सर जी है, रुपनवर सर जी है, नलवडे सर जी है, खिलारे सर जी है, ऐसे अनेक, जैसे कि सालुंके सर जी है, अनेक नाम है जिन्होंने इस मान तहसील यहाँ पर इन जैसे कि छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए जो जिम्मा उठाया है बेहद सराहनीय है। और इन जैसे कि छात्रों को आगे बढ़ने के लिए बेहद जैसे कि प्रेरणादायी ऐसा उपक्रम उन्होंने चलाया है और ये बेहद अच्छा है। और आज जो है हम इससे पहले कल हम अब जैसे कि ज्यादा जैसे कि प्रस्तावना के तौर पर इतनी ज्यादा जानकारी लेना जैसे कि ज्यादा मैं उचित नहीं समझूंगा। अब देखिए सीधे हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। दरअसल देखा जाए इस पाठ का उत्तरार्ध है और जानबूझकर जैसे कि यह दूसरा भाग जो है उत्तरार्ध का हमने बचाया है। क्यों? क्योंकि आज लाल बहादुर शास्त्री जी इनका जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर 1904 को उनका जन्म हुआ था और जन्मदिन के अवसर पर उनका जैसे कि गुणगान हो तो इससे बुरी बात, इससे बड़ी बात दूसरी कोई नहीं है। और इसीलिए अब जैसे कि देखा जाए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पहले जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे जैसे कि या द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और उसके साथ द्वितीय है लेकिन अद्वितीय कार्य करने वाले ये अगर कोई होगा तो ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। अभी इनके जीवन से अगर थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी ले देते हैं। 2 प्याले होते हैं, 2 प्यालों में आधे आधे प्याले भरे हुए हैं और आदमी समाज में 2 प्रकार के होते हैं।
अब ये पहला प्रकार जो ऐसा होता है कि आधा जैसे कि प्याला उनका भरा हुआ है, उनकी सोच ऐसी है कि जैसे कि मेरा आधा तो प्याला भरा है, मतलब जो सुख है, अरे मुझे आधा तो सुख है, मैं बेहद खुश हूँ। और इनके बारे में अब उत्तरार्ध के तौर पर आगे हम इस कहानी को बढ़ाते हैं। कल हम आए थे जब जैसे कि बाबूजी ने अम्मा को बुलाने के लिए कह दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने बेटे सुनील शास्त्री जी को कहा था, सुनील जाओ अम्मा को बुला कर लाओ। सुनील दौड़ी दौड़ी चला जाता है, अम्मा को बुलाकर ले आता है, और उस वक्त उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, देखो सहाय साहब से कह देना। सहाय साहब ये कौन? उनके निजी सचिव। उन्हें कह दे, जैसे कि उन्हें कह देना कि जैसे कि 14 किलोमीटर जो निजी जैसे कि इस्तेमाल के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल हमने की थी, और वो 60 पैसे के हिसाब से उन्हें दे देना। अब क्या करना पड़ा, अब ये बातें उनके दिल को जैसे किसी प्रकार से चुभ गई, दिल को ठेंच पहुंची। अरे हमारा इतना भी अधिकार नहीं है, और हम जैसे कि इतना भी इसका जैसे कि लाभ उठा नहीं सकते। अरे नए नए लानत है, अरे प्रधानमंत्री के बेटे हम, और हमें इतना भी अधिकार नहीं है। फूट फूट कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, कमरे में चले गए, वहां पर जैसे कि जोर जोर से रोने लगे, और वह इसी पर जैसे कि विचार करते करते अनेक समय तक वह विचार ही उस पर करने लगे थे और रोने लगे थे। शायद हम यहाँ तक आए थे, आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे विचार हैं, इतना जो आगे देखें। उसके बाद आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचे। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है सुनील शास्त्री जी ने, यहाँ पर जरूर लिखा है, और जरूर सुंदर बात जैसे कि उन्होंने कही है। और ये जो जैसे की बात में जैसे कि शान के तहत, तहत का मतलब है अंतर्गत, नया शब्द है तहत, अंतर्गत। मैं शान के तहत ही जैसे कि कह नहीं सकता। कौन सी बात? मैं फूट फूट कर रोया था, किस लिए? मुझे जैसे कि गाड़ी के लिए, जैसे कि हमारे घर से ये पैसे चले गए इसके लिए, और हम जैसे कि हम इतना भी जैसे कि हमें अधिकार नहीं है जो 14 किलोमीटर भी गाड़ी चला न सके। ये मैं बात शान के तहत नहीं कह सका, नहीं कह सकता। और ये जो जैसे की बात मैं जैसे कि इसी प्रकार के शान के तहत मैं नहीं कह सकता। और आगे कहते जो जैसे कि उसके बावजूद मैं, अब ये जो विचार है मुझ में आदर्श जैसे कि बन गए। जब मैं जैसे कि इसी प्रकार से नौकरी करने लगा, राजनीति में मैं उतरा, नौकरी करने लगा, और उस वक्त जैसे कि छोटे छोटे मेरे बच्चे मुझे जैसे कि जरूर जैसे कि कहते, पापा पापा हमें स्कूल अगर जैसे कि भेजना हो तो आप साइकिल से जैसे कि हमें भेज देते हो, पानी जैसे कि बरसात अगर गिरती हो तो उस वक्त हमें रिक्शा से भेज देते हो। दूसरे लोग देखे दूसरे लोग जैसे कि वो तो जैसे कि अपनी गाड़ी से, जैसे कि आलीशान गाड़ी से उन्हें उन बच्चों को छोड़ते हैं। आप क्यों नहीं ऐसे करते? आप जैसे ऐसे क्यों नहीं? अब वो तो ठहरे बच्चे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के जो विचार थे, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो आदर्श था, उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। अब आप सोचे 14 किलोमीटर के लिए उन्हें जैसे कि खुद के पैसे उन्हें देने पड़े, निजी जैसे कि इस्तेमाल के लिए उन्होंने ऐसी इस गाड़ी का इस्तेमाल किया। ऐसे अगर पिताजी के विचार हो, ऐसे अगर आदर्श उनके दिमाग में आए हो, ऐसे अगर संस्कार सुनील शास्त्री जी को मिले हो, क्या हिम्मत होगी?
क्या हिम्मत होगी कि जैसे कि उस गाड़ी का दुरुपयोग करे, उस पद का वो दुरुपयोग करे, उस जैसे कि नौकरी का वो दुरुपयोग करे, वहां पर मिलने वाली सुविधाओं का वो दुरुपयोग करे? हो सकेगी हिम्मत? कर सकेंगे वो? नहीं कर सकेंगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे ठहरे, उन पर कौन से संस्कार हुए हैं? वो कैसे जैसे कि समझ सकते हैं? बच्चे जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र यानी पोते, वो इसी प्रकार सुनील शास्त्री जी को ऐसी बातें सुनाते हैं। आगे देखिए, वे छोटे हैं, नन्हे कलेजा, जैसे कि नन्हे उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता, समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ, अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ नींव को पुनः सजोना सवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। शब्द देखे ओहदा, आपके पास अगर नोटबुक हो तो उसमें जरूर लिखिए ओहदा पद। आगे दूसरा शब्द है नया, झंझावत। झंझावत का मतलब है अंधड़ या जैसे किसी प्रकार से तूफान। ठीक है, अब आगे देखिए। अब उस जैसे कि बच्चे, जैसे कि सुनील शास्त्री जी के बच्चे उन्हें कहते पापा पापा हमें जैसे कि इसी प्रकार से उस स्कूल में जाते वक्त हमें साइकिल से तुम छोड़ते हो, बरसात आती हो तो रिक्शा से छोड़ देते हो, हमें गाड़ी से जैसे कि क्यों नहीं छोड़ा जाता? हमारे पास जैसे कि गाड़ी भी है, हमें गाड़ी से क्यों नहीं जैसे कि छोड़ा जाता? दूसरे देखिए जैसे कि गाड़ी से चले आते। अब ये ठहरे बच्चे, बच्चों को कलीजा चीर कर भी जैसे कि बता दिया ना, बच्चे क्या समझेंगे? बच्चे नहीं समझ सकते। बच्चों को जैसे किसी प्रकार से उनकी समझ के ये बाहर है विचार। अरे ये तुम्हारे पिताजी देखे, जैसे कि तुम्हारे दादाजी देखो, अरे उन्होंने 14 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी चलाई थी, हमने अरे उसके लिए हमारे खर्च जैसे किसी प्रकार से उन्होंने पैसे उसके 60 पैसे के हिसाब से पैसे देने पड़े। यार इतना ही नहीं, जो जब रेल मंत्री थे, अब रेल दुर्घटना हो जाने के बाद खुद पर वो जैसे कि दोष मानने लगे थे और उस वक्त भी उन्होंने अपनी जैसे कि पद का इस्तीफा दे दिया था। ऐसे जैसे किसी प्रकार के संस्कार हम पर पड़े। अब ये बच्चों को बताने के बाद थोड़ी समझ सकेंगे? कलेजा चीर कर भी बताए नहीं समझ सकेंगे। और उस वक्त मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, कभी कभार एक आध दिन जैसे कि वो उन्हें गाड़ी से मैं छोड़ने के लिए चला जाता हूँ, अपना जैसे कि ओहदा, अपना पद छोड़कर, अपनी जैसे की नौकरी छोड़कर, उस वक्त जैसे कि छुट्टी लेकर मैं उन्हें जैसे कि स्कूल से यानी स्कूल या जैसे कि बाहर मैं लेकर चला जाता हूँ। और उस वक्त आगे सुनील शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर विचार रखा है और वो जैसे कि जो वाक्य है मैं फिर से पढ़ूंगा। देखें, कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना सवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। आज जैसे कि संसार देखा जाए कलयुग, यहाँ पर जैसे कि बहुत ही जैसे किसी प्रकार से ज्यादा संघर्ष जैसे कि चल रहा है, जीवन जीने का संघर्ष है, अनेक जैसे कि चीजों का संघर्ष है, अनेक विचारों का संघर्ष है। और इस बीच ये जो मेरी जैसे कि जिंदगी का ये जो महल है, वो महल और उस महल की नींव तो बहुत ही जैसे कि सुंदर बनाई है हमारे पिताजी ने यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और इस नींव की जैसे की बदौलत, वो संस्कार की बदौलत आज मेरा यह महल इस झंझावात में कैसे खड़ा रहता है हम देखेंगे जरूर, क्योंकि जो नींव थी इतनी मजबूत जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनके बनाए थे। और इसीलिए इस झंझावात में, इस तूफानी जैसे कि विचारों में, ऐसे संघर्ष भरे जैसे कि जीवन में ये हमारा जीवन रूपी महल कैसे खड़ा रह सकता है? क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? जरूर रहेगा, क्योंकि उतने सुंदर विचार, उतने अच्छे विचार, उतने अच्छे संस्कार लाल बहादुर शास्त्री जी से सुनील शास्त्री जी या उनके बेटों को मिला था। और ये सुंदर विचार सुनील शास्त्री जी ने संस्मरण में देने का प्रयास किया। आगे देखें,
याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। अब देखे शब्द देखे, हसीन, हसीन यानी सुंदर। दूसरा शब्द है होड़, नई शब्द है, आप लिख कर ले लीजिए। होड़ यानी जैसे कि जो स्पर्धा, होड़ यानी स्पर्धा। आगे वो कहते हैं, वो बचपन के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री जी कहते हैं, उन्होंने संस्मरण लिखा है। वो कहते हैं बच्चों में होड़ लगी रहती है। वो बचपन के हसीन दिन आप भी जैसे कि मुझे याद है। आज देखा जाए हर एक बच्चा कोई ना कोई स्वार्थ जरूर जैसे कि इस प्रकार से रखता है। अगर सामान जैसे कि दुकान से लाने के लिए अगर हमारे बच्चों को कह दिया जाए, अरे बेटा दुकान से कोई जैसे कि शक्कर लानी है, ला सकते हो, तुरंत अपना बेटा जरूर कहेगा मुझे 1 रुपया चाहिए। आज हमारे बेटे या हमारी जैसे कि संतानें देखी जाए टीवी, मोबाइल या इसी प्रकार इसमें ही पूरी तरह से लीन हो चुके हैं। हम इन्हें जैसे कि इस पर बोला जाए उतना जैसे कि कम है, लेकिन इस विषय की तरफ हम नहीं बोलेंगे। लेकिन उस वक्त जैसे कि मनोरंजन के साधन इतने नहीं थे। माता पिता वही जैसे कि हमारे आदर्श थे। दादा दादी जी आंगन में बैठकर जैसे कि कुछ कहानियां हमें सुनाती थी और चांदनी रात में आंगन में बैठकर जैसे कि कितना सुंदर नजारा उस वक्त था और हर एक बच्चा अपनी माता पिता के कार्य जरूर प्रकार से उसमें शामिल होता। लेकिन अब देखा जाए ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक्त वैसा हम बच्चों में जैसी वो होड़ लगी रहती थी, नहीं मैं पिताजी का काम करूंगा, मैं पिताजी का काम करूंगा। और मुझे जैसे कि बाबूजी मुझे काम जरूर बता देते और हमें होड़ लगी, नहीं मैं जैसे कि अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं पिताजी का काम करूंगा, मैं पिताजी। और एक जैसे कि इसमें जुड़ा हुआ रहता था और इसीलिए उन्होंने इसी प्रकार का विचार हमारे सामने रखा। आगे रहते एक दिन बोले, सुनील मेरे अलमारी काफी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। बेतरतीब शब्द नया है, बेतरतीब यानी बिखरी हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फिर जैसे कि एक दिन ऐसा आया कि मुझे बाबूजी ने बुलाया, सुनील इधर आओ, ये देखो हमारी अलमारी कैसी कितनी बेतरतीब हो चुकी है, इसे साफ करोगे ना? हाँ, कमरा भी कितना गंदा हो चुका है, उसे भी साफ करो। हाँ, तो इसी प्रकार काम मैंने सुनील को बता दिया। अब सुनील ना कहेगा, इससे पहले अगर देखा जाए अरे उन बच्चों में होड़ लगी रहती थी तो ना कैसे कहेंगे, नहीं कह सकते। सुनील जैसे कि प्रकार से जैसे कि हंसते हुए दिल से जैसे वो काम करने के लिए तैयार होता है। आगे देखिए क्या होता है। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ है? कुर्ता पाजामा जैसे कि जो खादी के वो पहनते थे इससे पहले, जो चरखे पर जैसे उन्हें, और वो चरखा भी उन्हें कब मिला था मालूम है? जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी को जैसे कि इस शादी में उनके दहेज के तौर पर जैसे उन्हें चरखा मिला था। खादी के कपड़े पहनते थे, कुर्ता पाजामा ऐसे जैसे कि कपड़े उनके वो समझते थे, ऊपर से कोट ऐसे जैसे कि उनके कपड़े थे और जैसे कि कद उनका छोटा सा है। ये स्कूल से वापस आए अलमारी देखी सारी जैसे कि चकाचक जैसे कि कर डाली, कमरा इतना सुंदर जैसे कि कर डाला। और फिर जैसे कि उस वक्त जैसे कि वह रात तो बीत गई। अगले दिन नहा धोकर सुनील स्कूल जा रहा था। उस वक्त बाबूजी ने सुनील को आवाज दी, सुनील। मैं दौड़ के बाबूजी के पास चला गया। बाबूजी ने मुझे मेरी प्रशंसा की, तुमने जो कमरा जैसे कि जो काम बताया था ना बहुत ही सुंदर जैसे किया है। अलमारी जैसे कि सुंदर जैसे साफ सुथरी बनाई, कमरा भी जैसे कि चकाचक कर डाला, हम खुश है। हाँ अरे बेटा ये बात है, अरे तुमने वो कुर्ते कहाँ रखे जो मैंने जैसे कि इस अलमारी में रखे थे, वो कुर्ते कहाँ है? अब आगे क्या होता है लेकिन, हाँ
मैं बोला वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। अब मुझे तो जैसे कि मालूम है, मैंने साफ किया तो मुझे मालूम है। हाँ हाँ बाबूजी बाबूजी क्या हुआ मालूम है, मैंने जैसे कि ये कुर्ते जैसे कि वहां से निकालने के बाद जैसे कि मैंने देखा उन कुर्तों को खोल कर देखा, और जैसे कि खोलते ही खोलते ऐसे धीरे से हाथ लगाया, फट रहा था। वह दूसरी ओर जैसे कि हाथ लगाया, फट रहा था। अरे क्या बताएं जैसे बाबूजी, क्या बताएं हम। अब कोई यहाँ से फट रहा है, कोई वहां से फटा है, कोई वहां से फटा है। तो हमने सोचा अब जैसे कि ये उपयोग में नहीं है, हमने अम्मा को दे दिए, क्या करे। तो इसी प्रकार सुनील शास्त्री जी ने इस प्रकार से उत्तर दे दिया। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है। मैंने जवाब दिया अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। आगे वो प्रश्न पूछते, लाल बहादुर शास्त्री जी सुनील को जैसे कि प्रश्न पूछते, सुनील अब महीना कौन सा चल रहा है। मैंने यानी सुनील जैसे शास्त्री जी कहते, अक्टूबर का जैसे कि अंतिम सप्ताह चल रहा है। चलो ठीक है, अगला महीना कौन सा है। नवंबर का। उस वक्त मौसम कौन सा कैसा होता है, ठंडी भरा होता है ना। अब उस वक्त मैंने अगर जैसे ऐसा किया, देखो मैंने अंदर से जैसे कि कुर्ता पहन लिया, कुर्ता पहनने के बाद अब जैसे कि ठंडी है वहां, तो जैसे कि गर्मी नहीं है, वो कपड़े ऊपर कपड़े जैसे कि न पहने, ऊपर से मैं अगर कोट पहनूंगा ना, अंदर से फटा है ये जैसे कि दिखाई देगा। ये किसके विचार है, ध्यान में रखे, ये किसके विचार है। प्रधानमंत्री, देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री। आज हम जैसे कि हमारी इतनी हैसियत नहीं होती, जितने हम नए नए कपड़े पहनते, अरे थोड़ा सा फट जाए तो हम जैसे कि वह मानने के लिए तैयार नहीं, और हम उम्मीद करते नहीं नहीं इससे भी बेहतर जैसे कि हम दिखावे के तौर पर हमारी जिंदगी होती है। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने कार्यों से बड़े हैं, अपने विचारों से बड़े हैं, और ये हम करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री, यार एक प्रधानमंत्री और इस भारत देश की बागडोर चलाने वाले ये जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी, और वह अंदर देखा जाए अरे फटे हुए कुर्ते पहनते। सुनील शास्त्री जी इनके विचारों पर क्या विचार करते होंगे, आगे देखिए क्या होता है। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी, वे कहते जा रहे थे वे सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बीनने जिसकी वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। अब खादी के कपड़े चरखे पर बनाए जैसे कि उसका धागा बनाया जाता है। अब उसके बाद जैसे कि मैं चुप रह गया, मैं हाथ बांधे जैसे कि विचार कर रहा था। प्रधानमंत्री खादी के कपड़े पहनते, खादी के बारे में वो बात जैसे कि कह रहे थे, मेरे पास शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, इससे पहले जैसे कि गृह मंत्री थे, पुलिस मंत्री थे, उसके बावजूद जैसे कि परिवहन मंत्री जैसे कि थे, और इसके बावजूद भी ऐसे जैसे कि कपड़े पहनते। आगे शब्द ही नहीं है उनके पास, क्या करे, क्या जैसे कि जवाब दे, कौन सा जवाब दूं, कैसे जैसे उसका उत्तर दे दूं। उत्तर दे, सिर्फ सुनते रहे। अरे बेटा, खादी के कपड़े बनाने के लिए जो बुनने वाले हैं, अरे वो बहुत मेहनत लेते हैं, हमारे देश के हैं कपड़े ये। और इसी जैसे इसी प्रकार के विचारों पर वह विचार ही करते रहे सुनील शास्त्री जी। कैसे हैं बाबूजी के विचार, तो आगे देखिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं। अब मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल अरे हमारे पास अगर ऐसी चीज हो, थोड़ी सी फटी हो, तुरंत उसे जैसे कि निकाल देते, फेंक देते। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उद्योग मंत्री
सिर्फ दिखावे के लिए दिखावा नहीं चाहिए। हाँ, पहले से जैसे कि चली आ रही है, अगर उस महिलाओं को देखा जाए तो उनकी सुंदरता देखो, और पुरुषों को देखा जाए उनका कर्तव्य देखो। छोटा सा कद, लेकिन उनके विचार बहुत ही महान, बहुत ही ऊंचे विचार है। और ऐसे ऊंचे विचारों को रखने वाले ये, जैसे कि यह लाल बहादुर शास्त्री जी, और मैंने एक दिन जैसे कि सुना था, मैं जैसे उस दिन से मैं उनके पीछे पड़ा था। क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार है, और अगर कोई जैसे कि फटा तो उसका उपयोग क्या करते हैं। तो मैंने एक दिन देखा, वही जैसे कि कुर्ते जो फटे हुए थे कहीं कहीं से, उसे जैसे कि अम्मा को दे रहे थे, और कहा इसके रुमाल बना। अब इन विचारों से भी आप जैसे कि विचार कर सकते हैं कि कैसे विचार होंगे उनके। और क्यों ना हम कहे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी, क्यों ना कहें, हम जरूर कहेंगे। और यही जैसे कि विचार उनके महान है। आगे देखिए, बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें एक खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता है। और फिर जैसे कि आगे उन्होंने कहा, बापू जी का तरीका अलग ही है। इससे पहले हमने एक बात कल जैसे की छेड़ी थी। इससे पहले पुराने पाठ्य पुस्तक 10वीं का था, उस वक्त एक जैसे की पाठ था, वक्त के साथ दगाबाजी, समय के साथ दगाबाजी। और उसमें महात्मा गांधी जी ने भी समय की पाबंदी का विचार लोगों को सिर्फ समझा कर जैसे की बताया नहीं। देखो लोगों, हमें समय का ध्यान रखना चाहिए, समय बहुत ही कीमती है। ऐसे नहीं कहा, अपने व्यक्तित्व से उन्हें दिखाया। क्यों न घर करेगा वो विचार। अरे वैसा ही जैसे कि तरीका लाल बहादुर शास्त्री जी का है। और वो जैसे कि अगर कहते, अरे देखो सुनील, खादी से हमें प्यार करना चाहिए। खादी मालूम है, अरे बुनने वाले कितनी किफायती के साथ जैसे कि बुनते हैं, कितनी मेहनत लेते हैं मालूम है। अगर ऐसे मुझे कहते, मैं मान लेता, मुझ में जैसे कि ये विचार घर कर लेते। उनका व्यक्तित्व मुझे आकर्षित करता था, उनका विचार ही, उनके जैसे कि रहन सहन, उनका विचार, उनके रहन सहन किस प्रकार के हैं, वही मुझे आकर्षित करते थे। और उसी पर ही जो सामने वाले हैं उनमें पूरी तरह से बदलाव हो जाता। ऐसे विचार लाल बहादुर शास्त्री जी के हैं, और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर इसी प्रकार का विचार हमारे सामने रखा। और ऐसे जैसे कि विचार वाले जो प्रधानमंत्री है, और इतने जैसे कि, और इसीलिए मैंने पहले एक उदाहरण दिया था, जो आधे सुख का प्याला और दूसरा भी आधे सुख का प्याला विचार करने वाले दो तरीके से विचार करते। आधा मेरा जैसे कि भरा हुआ है और ये आनंद से झूम उठते, लेकिन दूसरा जो है आधा खाली है, उस पर विचार करते, मेरा आधा क्यों खाली है, पूरा क्यों नहीं भरा। और इसीलिए देखिए, दरअसल देखा जाए उन्हें दोनों को बराबर का सुख था, लेकिन सुख और दुख हमारे मन के विचारों पर निर्भर है। लेकिन लोग ऐसे नहीं सोचते, तो तरीके का ही जैसे कि हम विचार करते हैं, और भौतिक सुविधाओं का जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सुख ढूंढते। दरअसल देखा जाए भौतिक चीजों में सुख नहीं है, छोटी छोटी चीजों में अगर सुख ढूंढोगे तो जरूर आप जैसे कि आनंद से और सुख से, चैन से हम अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। तो इस प्रकार छोटी छोटी अपेक्षा रखने वाले और अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से सामने वाले को आकर्षित कर उनमें बदलाव लाने की जैसे कि इस प्रकार का विचार रखने वाले ये लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे देखते,
अम्मा बताती है, हमारी शादी के चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बहादुर जैसे कि बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। अब आगे देखे, उसके बावजूद दूसरी एक घटना उन्होंने बताई। अम्मा कह रही थी, अम्मा सुनील शास्त्री जी की माँ का नाम है ललिता देवी, ध्यान में रखें। ललिता देवी सुनील शास्त्री जी की जैसे कि पत्नी का नाम कौन सा है? सुनील शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता देवी है। और जैसे कि सॉरी जैसे कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी पत्नी का नाम ललिता देवी है, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ का नाम है राम दुलारी। अब देखिए, अब फिर जैसे कि आगे वो बढ़े, हम अम्मा के पास गए, सुनील शास्त्री जी गए, हम अम्मा के पास गए और अम्मा ने जैसे कि अम्मा बताती है, जैसे कि हमारी जब शादी हुई तो उस वक्त जैसे कि सिर्फ 5 ग्राम के हमें गहने मिले थे, इससे ज्यादा हमें गहने नहीं मिले। शादी हो गई और उसके बाद वहां से हम जैसे कि विदा हो गए और रामनगर आए। और फिर रामनगर आने के बाद जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कि ऐसे रिवाज जैसे कि है, कुछ थोड़े अंश में है, लेकिन कुछ दूसरे जैसे कि जगह पर अगर देखा जाए, हम टीवी पर भी जैसे कि कुछ ऐसे घटनाएं जरूर देखते। अगर जैसे कि नई नवेली दुल्हन, उसका अगर चेहरा देखना हो और जो अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदार, वो मुंह दिखाई के तौर पर कुछ जैसे कि पैसे, सोना, ऐसे कुछ जैसे कि जरूर देते। और उस वक्त हम जैसे कि वहां से विदा होकर रामनगर पहुंचे तो उस वक्त रिश्तेदारियां जैसे कि हमारे पहचान वाले लोग वहां पर आए, तो हमें कुछ न कुछ तोहफा के तौर पर, मुंह दिखाई के तौर पर हमें कुछ जैसे कि सब पैसे देते चले गए। इसलिए थोड़ा सा जैसे कि पैसा या थोड़ी सी जैसे कि सोना हमारे पास हो गए। लेकिन शादी के वक्त ये ध्यान में रखे, शादी के वक्त उन्हें सिर्फ 5 ग्राम के ही सोने मिले थे। और फिर वहां से भी वह विदा हुए और जिन दिनों बहादुरगंज जैसे कि वहां पर उस मकान में आए, उसी दिन उनके बाबूजी के चाचा जी, कोई तो कारोबार होगा, उसमें उन्हें घाटा पड़ा। अब कैसे, तो जैसे कि उन्होंने आगे कहा है, कैसे तो उन्हें जैसे कि उसकी रकम बाबूजी को देनी पड़ी। शायद हो सकता है उसमें जैसे कि वो सब मिले, तो शायद हो सकता है रिश्ते नाते के तौर पर उन्हें जैसे कि प्रकार से रकम देनी पड़ी। मदद करने के तौर पर कुछ भी जैसे हो सकता है, तो ऐसे तौर पर उन्हें कुछ रकम देनी पड़ी। हमने पूछने की भी जैसे कि नौबत हमें नहीं आई। अरे हमारे पास क्या था, शादी के वक्त हमें सिर्फ 5 ग्राम जैसे कि सोना मिला था, सिर्फ जैसे, और फिर मुंह दिखाई के तौर पर थोड़ी सी जैसे कि प्रकार से कुछ पैसे या जैसे कि प्रकार से कुछ गहने हमें मिले थे। इसके बावजूद कुछ भी नहीं है। और उसी में से हमने यह जैसे कि जो घाटा पड़ा था ना चाचा जी को, और कुछ रकम हमारे जैसे कि देने के लिए हमें जैसे कि जिम्मेदार हमें समझाया और हमें देनी पड़ी। और वो जैसे कि वह रकम हमने दे दी, क्या करें। लेकिन उस वक्त हमने पूछने की भी जैसे कि हमने कोशिश नहीं की। थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा पैसा वहां पर चला गया, क्या करें। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखें, दूसरों के सुख दुख में भी जैसे कि अपना दुख मानने वाले, दूसरों के दुख को भी अपना दुख मानकर उसे हल करने का प्रयास करने वाले, ये लाल बहादुर शास्त्री जी है। और इस उदाहरण से हमें जरूर मालूम होता है। और इसीलिए सुनील शास्त्री जी ने पहले पहल गद्य संबंध यहाँ पर जरूर लिखा है, पर दुख का तरता। यहाँ पर दूसरों का दुख भी जैसे कि वह अपना दुख मानकर उन्हें जैसे उस दुख से उन्हें मुक्त करना,
उन्हें अच्छा लगता है और उनकी इसी प्रकार की आदत है और वैसे वह करते हैं। आगे देखो, एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके, कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी तो लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगे? नए शब्द देखें, हिचकिचाहट यानी मन का रुकना, हिचकिचाहट मन का रुकना। हाँ, ये एक ही शब्द है। आगे देखें, अब देखें, और उस वक्त जैसे कि एक दिन तुम्हारे जैसे कि बाबूजी तो जैसे कि इससे पहले बाबूजी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी, और उस वक्त जैसे कि उन्होंने कहा था, ये लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरों का दुख अपना दुख मानते, दूसरों के जैसे कि जो कल्याण के तौर पर या जैसे कि कोई मुसीबत हो तो उसमें से जैसे कि उसे निकालना वो अपना कर्तव्य मानते थे और इंसानियत जैसे कि जरूर दिखाते थे। ऐसे व्यक्ति और सादा जीवन जीने वाले, सादगी भरा जीवन जीने वाले ये लाल बहादुर शास्त्री जी। बाबूजी ने जैसे कि ऐसे कहा, ऐसा ही हुआ था। जब कुछ एक दिन जैसे कि ऐसा भी हुआ कि बाबूजी दुनियादारी के जैसे कि मुसीबतें या जैसे कि इसी प्रकार से कुछ मनुष्य की मजबूरी, हो सकता है कोई मुसीबत में हो सकता है कोई संकट में हो, दुनियादारी जैसे कि दुनिया के दुख को अपना दुख मानते, हो सकता है कोई जैसे कि इस प्रकार के पीड़ा में हो, लेकिन उन्हें यह अच्छा नहीं लगता। उनके पास अगर कोई आया, बाबूजी हम ऐसी मुसीबत में है, हमें जैसे कि छुड़ा लो, ना नहीं कहते थे, कभी इनकार नहीं करते थे, उन्हें जरूर मदद करते थे। और यही हुआ उनकी जैसे कि इसी प्रकार, इसी दुनियादारी, इसी जैसे कि दूसरों के दुख में से दूसरों को निकालने के लिए, दूसरों की मजबूरियों को हल करने के लिए, दूसरों को जैसे कि संकट से दूर करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी। बाबूजी जैसे कि वहां पर आया और हमारे अम्मा यानी लाल बहादुर शास्त्री जी उनके अपनी पत्नी को वह कहने लगे, देखो हमें जैसे कि कुछ गहनों की जरूरत पड़ी तो हमें वो थोड़ा सा गहना जैसे कि दे दीजिए, हमें ये जैसे कि इसी प्रकार मुसीबत में है, वो मुसीबत में है, वो जैसे उन्हें सहायता की जरूरत है तो हमारे पास तो जैसे कि पैसे नहीं है, तो हम जैसे कि उसे हमें मदद तो करनी चाहिए। अब यहाँ पर शादी हुई है, यहाँ पर जैसे कि वह ललिता देवी, ये जो जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जैसे किसी प्रकार के पत्नी, वह विचार करती है, थोड़ा बहुत जैसे कि उनके मन में हिचकिचाहट, मन रुक गया, क्यों हमसे जैसे कि सोना लेना चाहते हैं। अरे एक जैसे कि देखा जाए, शादी में सिर्फ 5 ग्राम के जैसे कि गहने पहनाए थे, मुंह दिखाई के तौर पर थोड़ा सा जैसे किसी प्रकार से गहना हमें मिला था, पैसा मिला था, वो भी जैसे किसी प्रकार चाचा जी के ये जैसे कि भले काम के लिए वो भी जैसे कि पैसा चला गया, और ऊपर से ये भी जैसे कि जो थोड़े बहुत जैसे कि गहने हैं वो भी जैसे कि लेकर जा रहे हो। मन ने मुझे जैसे कि थोड़ा बहुत रोक दिया। कौन कहता है? उनकी अम्मा, सुनील शास्त्री जी की अम्मा विचार करती है, मन ने थोड़ा बहुत जैसे कि उन्हें विचलित कर दिया, लेकिन फिर विचार करती है, नहीं, अरे हमारे पति के जैसे कि सुख में ही तो हमारा सुख है। पति अगर खुश है तो हम जैसे कि खुश है, अगर हमने उन्हें नहीं जैसे कि इनकार कर दिया तो वो दुखी हो जाएंगे ना। हम ये जैसे कि करना अच्छी बात नहीं, तनिक भी ये विचार नहीं किया। पहले तो जैसे कि मन में इसी प्रकार रुकावट महसूस हुई थी, हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, लेकिन उसने जैसे कि त्याग दिया, नहीं, हम जैसे किसी प्रकार से उन्हें ये जैसे कि कहने देनी चाहिए। अरे हमारे पति है,
अरे वो, अरे पति पत्नी का रिश्ता जो है यहाँ पर सुंदर जैसे कि बताया। अगर संसार का ये जो रथ है ये दो पहियों का रथ होता है, उसमें से जैसे कि दोनों पहिए अगर सही हो तो जैसे कि संसार का ये रथ सीधे जैसे कि सुंदर आनंद लेते हुए जीवन की जैसे कि ये रथ आगे जरूर बढ़ेगा। लेकिन एक अगर जैसे किसी प्रकार से मुंह लटका है, दूसरा जैसे किसी प्रकार से आनंद से हो, ये रथ आगे नहीं जाएगा। और वहां पर अगर देखा जाए, सुनील शास्त्री जी, उनकी मामा कहती है, अरे हमारे पति के सुख में ही हमारा सुख है, हमारे पति के जैसे कि सुख में ही हमारे जैसे कि आनंद है, तो हम उन्हें दुखी कैसे देख सकते हैं? नहीं, उनकी माता ने जैसे कि सुनील शास्त्री जी के मामा ने या लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ने ये गहने ले लिए, ये लीजिए, दे दिए। उस वक्त तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था, उस दिन जैसे कि उन्होंने कुछ भी उस पर बातें नहीं की थी, लेकिन दूसरा दिन आया और वह जैसे कि कहने लगे। देखो, पत्नी को कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, अब तुम्हारे गहने तो हमने ले लिए हैं, गहने तो किसी काम में चले गए, अब मिर्जापुर जाने के बाद तुम, अगर किसी ने तुम्हें पूछ लिया, अब मिर्जापुर जाने का मतलब क्या है? वहां कौन है? मिर्जापुर ये ललिता देवी का ससुराल है। दरअसल देखा जाए, ललिता देवी और जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ जो है राम दुलारी, दरअसल देखा जाए राम दुलारी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ, और जैसे कि राम दुलारी ये जो है वो भी कहाँ आई? उनके मायके। उन्हें क्यों आना पड़ा? राम दुलारी, लाल बहादुर शास्त्री और उनके दो बेटे। दरअसल राम दुलारी को 3 जैसे की संतानें थी, लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री जी 18 जैसे कि महीने के थे, उस वक्त पिताजी का साया छूट गया, पिताजी का अंत हुआ, और उस वक्त राम दुलारी अपने मायके चली गई सारे बच्चों को लेकर, और वो भी जैसे कि कहां पर? हजारी लाल मिर्जापुर में लेकर चले गए। अब राम दुलारी की बहू यानी जैसे कि वह ललिता, जैसे कि इसी प्रकार से ललिता देवी, ये जैसे कि उनका ससुराल ही हो गया। दरअसल देखा जाए वो नाना जी का उनके जैसे किसी प्रकार से घर है, फिर भी वो ससुराल ही हुआ। वहां पर जैसे कि वह लाल बहादुर शास्त्री जी कहते, वहां पर अगर तुम जाओगे तो उन्होंने अगर सोचा, जैसे कि पूछ रहे, अरे जैसे कि बहू, अरे तुम्हारे गहने थे वो कहाँ चले गए? क्या कहोगी उसमें? क्या उत्तर दोगी? आगे देखते, हम मुस्कुराए और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम्हारा विवाह अब बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा, तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा दिए। तो फिर जैसे कि बाबूजी ने जैसे कि पूछा था अम्मा को, सुनो, अरे अगर तुम्हें जैसे कि उस मिर्जापुर में किसी ने पूछ लिया, अरे बहू तुम्हारे गहने कहाँ है? अरे गहना भी एक भी नहीं है। जो जैसे कि सिर पर उन्होंने जैसे कि सुहाग वाले गहने ही सिर पर रखे थे। कौन कौन से? टीका, नथुनी, और उसके बावजूद बिछिया, इतने ही गहने रखे थे, बाकी सारे गहने जैसे कि दे दिए थे। टीका यानी बिंदी जैसी किसी प्रकार से कहते, जो बालों में जैसे कि रत्न जड़ित इसी प्रकार की होती है उसे। नथुनी यानी नाक में पहनते नथुनी, और जैसे कि जो बिछिया है पैरों में, अपन मराठी काम तो जोड़वी वगैरह सब, ठीक है, उसे बिछिया कहते। बिछिया उसके नजदीक इस प्रकार से ऐसे कहते। इतने जैसे कि गहने रखे थे, क्यों? सुहाग वाले गहने थे ना। और फिर दूसरे दिन बाबूजी जैसे कि कहते हैं अपनी पत्नी को, वहां पर मिर्जापुर में अगर तुम्हें पूछ लिया जा रहे वो सारे गहने क्या किया उनका,
कहाँ रख के, अरे क्यों नहीं पहने, क्या कहोगी? तो हम बोले, मुस्कुराते हुए हम बोले, कौन? सुनील शास्त्री जी की माँ। क्या कहती है? हमने सोच लिया, आप चिंता न करें, हम कह देंगे, कह देंगे हम। गांधी जी ने कहा है, गांधी जी ने ऐसे कहा। दरअसल देखा जाए गांधी जी भी जैसे कि अगर उन्हें हमारे भारत देश का जैसे कि उन्होंने पूरे सारे समाज का जैसे कि चित्रण उन्होंने देखा। अरे अनेक लोग जैसे कि नंगे, अनेक लोग जैसे कि भूखे, अनेक लोग रास्ते पर जैसे कि सोते हैं, और हम इतने जैसे कि बड़े बड़े कपड़े क्यों पहने? और वो इसीलिए वो भी जैसे कि अपने बदन पर जो जैसे कि कपड़ा है वो भी वो पहनते नहीं। तो इसी प्रकार त्याग की मूर्त अगर जैसे कि देखी जाए, महात्मा गांधी जी शांति का मार्ग इस्तेमाल करने वाले, सत्य अहिंसा के तत्वों को चलाने वाले ये गांधी जी, अब उनकी बात कौन टालेगा, कौन नहीं मानेगा? हमने सोच लिया, हमने मान लिया है, हम कह देंगे गांधी जी ने कहा है, और गांधी जी ने कहा है तो हम जैसे कि कैसे इनकार कर सकते हैं? और हम जैसे कि अगर गांधी जी ने कहा है तो हम जैसे कि किस प्रकार जैसे किसी प्रकार से लोग भी हमें जैसे कि कोई विरोध भी कर नहीं सकता। गांधी जी ने कहा है तो बिल्कुल से शायद गहना छोड़कर आए होंगे। तो फिर जैसे कि आगे लाल बहादुर शास्त्री जी कुछ नहीं बोल सके, चुप रहे। इस पर उत्तर क्या है? अगर कोई जैसे कि दूसरी जैसे कि इस प्रकार से पति पत्नी हो, ऐसे भी आप भी अनेक परिवार देखते हैं कि जैसे किसी प्रकार से पति पत्नी एक जैसे के साथ नहीं रहते। अगर दो कमरों का अगर जैसे किसी प्रकार से मकान हो तो एक कमरे में जैसे कि पति, एक जैसे कि कमरे में पत्नी, ऐसे भी परिवार, वहां दोनों चूल्हे चलते हैं। ऐसे भी परिवार आपने देखे होंगे। कुछ ऐसे भी परिवार आ रहे, पति पत्नी का जैसे किसी प्रकार संबंध के, पति पत्नी किसे कहते? जो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, उसे पति पत्नी कहते हैं। पति पत्नी किसे कहते? अगर एक को जैसे कि ठेस लगी तो दूसरे का दिल जरूर रोता हो, उसे पति पत्नी कहते हैं। अरे पति पत्नी किसे कहते? अगर एक को जैसे कि चेहरे के जैसे किसी प्रकार का चेहरा देखा और उदास अगर लग जाए तो दूसरे का दिल जरूर जैसे कि रोता हो। कुछ तो बात है, बताइए ना, क्या हुआ? कौन सा दुख है तुम्हें? उनका चेहरा भी पढ़ने वाले ऐसे पति पत्नी होते तो उसे कहते पति पत्नी। अब यहाँ पर ये जैसे कि ये छोटी बात नहीं है, ये पति पत्नी सचमुच में ये आदर्श पति पत्नी है। पत्नी का ही साथ इतना मिला है तब जाके जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी इतने कार्य, बड़े कार्य और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बनने में जैसे कि काबिल हुए। अगर पत्नी ने जैसे किसी प्रकार से कहा होता नहीं 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 मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीजें चाहिए, क्या करते बेचारे। और इसीलिए कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ जरूर होता है। और ये उदाहरण जैसे कि गलत नहीं है। और यहाँ पर चुप बैठे, लाल बहादुर शास्त्री जी चुप बैठे, क्या उत्तर दे? न उत्तर दे सके। फिर आगे कहते हैं यहाँ बहुत तकलीफ है ना तुम्हें, बहुत तकलीफ देते हैं ना तुम्हें, क्या करें? अरे अच्छा होता ना, अरे अच्छा होता ना तो तुम्हारा जैसे कि दूसरी जगह जैसे कि शादी होती तो बड़े बड़े रिश्ते आए थे, कितने आनंद से रहते हैं ना तुम, कितना जैसे कि सुख से रहते हैं। क्या करें, कोई उपाय नहीं है ना। अब जैसा है वैसा, या बहुत तकलीफ है ना, हम तकलीफ ज्यादा देते हैं ना। अब हमारे हाथ में क्या है? देखो हमारा जैसे कि स्वभाव ही ऐसा है जो है। अब ऐसा है, अगर जैसे कि दूसरी जगह तुम्हें रिश्ते नहीं जैसे आए थे, ऐसी नहीं बात, बड़े बड़े रिश्ते आए थे, तुम वहां भी जैसे कि जा सकती थी, लेकिन नहीं ना। अब क्या करें, ऐसा है वैसा, यहाँ बहुत तकलीफ। अरे जैसे कि तुम्हें देना जैसे कि चाहते थे, अरे उल्टा हमने तुम्हारे गहने उतरवा लिए। तुम्हें जैसे कि सोना चांदी जैसे कि करना जैसे कि इस प्रकार से ये हमारा कर्तव्य था। क्या किया हमने? जो थे वो भी उतरवा दिए। बहुत तकलीफ देते हैं ना, क्या करें, जैसा है वैसा। अब यहाँ पर
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, अरे इतना जैसे कि पद होने के बावजूद भी ऐसा अगर परिवार हो तो आप सोच सकते हैं कि ईमानदारी की प्रतिमूर्ति अगर न जैसे कि ऐसे न हो तो और कैसे होंगे, और किसे कहेंगे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। सचमुच में आज जैसे कि यह लाल बहादुर शास्त्री जी का ये जन्मदिन है और इसीलिए उन्हें त्योहार जैसे किस प्रकार से अभिवादन हम जरूर करते हैं। उनकी मूर्त पर, उनकी सूरत पर, उनके कार्यों पर और उनके कर्तव्य पर, और उन्होंने जो जैसे कि जय जवान जय किसान या जैसे कि मरो नहीं मारो ऐसे जैसे किसी प्रकार के नारे लगाने वाले, ऐसे नारे जैसे किसी प्रकार से लगाने वाले और उस पर जैसे कि अमल करने वाले ये लाल बहादुर शास्त्री जी को हम त्योहार जैसे किसी प्रकार से अभिवादन जरूर करेंगे, क्यों न करेंगे। ऐसा उनका परिवार और उन्हें साथ देने वाली उनकी पत्नी आगे देखे हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे पास। और अंत में हम लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी हैं। आप गहनों की बात करते हो, आपने जो जैसे कि मैंने जो गहने दिए उस गहनों की बात करते हो। नहीं नहीं, हमें इतना मत छोटा समझ, हमारा असली गहना तो है ना। अरे हमारा असली गहना तो आप है। अरे आप अगर जैसे कि दुखी हो तो हम जीकर क्या करेंगे। तुम्हारा दुखी चेहरा जैसे कि देखकर हम जैसे कि घुट घुट कर अपनी जिंदगी जिए। अरे तुम्हारे सुख में हमारा सुख है। तुम अगर जैसे कि आनंद से प्रसन्न है तो हमें बेहद आनंद मिलेगा। और असली गहना तो आप हैं। ये गहने तो कभी भी आ सकते हैं और ऐसी परिस्थिति हर जैसे की दिन ऐसी रहेगी। आज ऐसे है, कल और जैसे किसी प्रकार से जैसे कि सुधर सकती है, अच्छी हो सकती है, क्यों नहीं अच्छी होगी। और ऐसे दिन थोड़े ही रहेंगे। ये देखो इनके विचार, ये देखो इनके विचारों की गहराई। और इसीलिए हमने कहा था हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ जरूर होता है। अरे इसी जैसे कि विचार से भी हमें जैसे कि जरूर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे हमारा असली गहना तो आप है। इन सोना चांदी हीरे जवाहरात क्या रखा है। आज होंगे, कल जैसे कि कोई चोर लेकर चला जाएगा। ये हमारा असली गहना तो आप, वो तो है ना। अरे उनकी जैसे कि खुशी में हमारी खुशी, अरे वो आनंद है तो हमें जैसे कि कौन सा दुख होगा। हमें भी आनंद मिला। अब जीवन क्या है। जीवन यानी जैसे कि सिर्फ गहना नहीं, जीवन यानी सिर्फ जैसे कि रत्न जड़ जैसे कि प्रकार के गहने नहीं हो सकते। सोना चांदी पैसा या जमीन जायदाद ये जैसे कि जीवन नहीं। जीवन है, पहले उदाहरण दिया था 2 प्याले, पहला आदमी जैसे जीता, छोटी छोटी चीजों में आनंद मनाओ, वही जीवन है। और साथ जिएंगे, साथ सुख दुख हो, साथ जैसे निभाएंगे तो अपना जीवन सुख से चला जाएगा। तो इसी प्रकार सुनील शास्त्री जी ने वो पाठ हमारे सामने रखा था। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री जी, मेरे पिताजी। ये जो पाठ है यहाँ पर समाप्त होता है। और इस पाठ के बाद मान तहसील की ओर से, जैसे मान तहसील या जैसे कि सातारा जिला हिंदी अध्यापक उन्होंने अगर हमें मौका दे दिया तो फिर हम आपकी सेवा में जरूर हाजिर हो जाएंगे, नए विचारों के साथ, नए पाठ, नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, धन्यवाद। सर जी। हेलो। हाँ हाँ समाप्त हुआ। हाँ, नमस्ते छात्र मित्रों। नमस्ते छात्र मित्रों, मान तहसील की ओर से ये जो ऑनलाइन शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, इस ऑनलाइन शिक्षा अभियान के आज के तासिका के अंत में हम हमारे
रहनुमा, सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के अध्यक्ष माननीय श्री ताका सूर्यवंशी सर जी और कराड़ तहसील से माननीय श्री HR सूर्यवंशी सर जी तथा माननीय श्री सेवाळे सर जी, इनके प्रति इनके ऋण में रहना पसंद करेंगे। और हमारे आज के परामर्शदाता माननीय श्री विजय कुमार राउत सर जी क्या कहे इनके बारे में। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने हमारे सामने लाल बहादुर शास्त्री जी किस प्रकार से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है ये हमें बताया। बहुत खूब राउत सर जी, हम आपके प्रति मान तहसील के पूरे छात्रों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हमेशा आपसे इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं। राउत सर जी के साथ साथ जिनकी सहायता से ये प्रकल्प चलाया जा रहा है, जो कि मान तहसील के अध्यक्ष माननीय तांबोळी सर जी, माननीय रूपनवर सर जी, माननीय श्री नलावड़े सर जी, माननीय श्री खिलारे सर जी, काटकर सर जी, श्री तोड़कर मैडम जी आदि सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आज की ताशिका खत्म करता हूं। धन्यवाद।